जो सबसे बड़ी हमारे अंदर तब्दीली पैदा की वो ये कि तिजारत को इस्लाम के अंदर न समझना। उन्होंने समझ लिया कि तिजारत कहाँ इस्लामी हो सकती है, इस्लाम के मुताबिक भी कभी ताजिर बन सकता है। इस्लाम में ताजिर की जो अहमियत है उसको तो कुल्ली भुला दिया, हत्ता कि तिजारत को भी ऐसा समझ लिया गोया कि अगर इस्लाम पे कोई चलने वाला अल्लाह का बंदा होगा तो वो ताजिर नहीं बन सकता, ताजिर बनेगा तो वो अल्लाह का करीब बंदा नहीं बन सकता, यूं समझ लिया। ये हमारी सबसे बड़ी दूसरी गलत फहमी है, जिसकी वजह से हमारे अंदर धोखाबाजी, बददियानती, झूठ, किज़्ब, लोगों पर जुल्म, एक बता के एक बेचना, ये सब चीजें हम हलाल कर चुके हैं इस वजह से कि तसव्वुर हमारा पहले ही बन चुका है, नेक नियति से तिजारत हो ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बताया वैसी तिजारत हो ही नहीं सकती, और तिजारत इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। अब जो चाहे मनमानी करो, नहीं, तिजारत को इस्लाम से खारिज ना करो। इस्लाम का सबसे अहम मनसब तिजारत है। इस्लाम ने तिजारत के इतने उसूल बतलाए हैं कि कोई किताब सिहा की उठा लो, बुखारी उठा लो, मुस्लिम उठा लो, अबू दाऊद उठा लो, तिरमिजी उठा लो, इब्ने माजा उठा लो, मुस्नद अहमद उठा लो, तबरानी उठा लो, मुअजमुल कबीर उठा लो, जो हदीस की किताब चाहे उठा लो, उसमें आपको एक बहुत बड़ा बाब किताबुल बुयूअ के नाम से होगा, तिजारत की किताब। कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं है जिसके अंदर किताबुल बुयू ना हो, किताबुत तिजारा ना हो। मुहद्दिसीन ने तमाम के तमाम उसूल तिजारत के बताए हैं, किस हैसियत से तिजारत करना है। और एक कामिल सादिक ताजिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो रुतबा दिया कि वो अंबिया और शुहदा के साथ होगा। बद्दियानत खाइन ताजिर हशर के मैदान में फिरऔन और हामान के साथ होगा। और तिजारत की बुनियाद को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरा फजल, दुनिया मेरा फजल, मेरा फजल, फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाज को ख़त्म कर दो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, ज़मीन में फैलो, देखो तिजारत के लिए भागदौड़ करो। फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, वो पहले का हुक्म, अब क्या करो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। कहाँ अल्लाह तुम्हारे लिए क्या है मुनाफा रखा हुआ है, कौन सी स्कीम के तहत, तुम उसे कोशिश करो, कोशिश करके लो। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में बताते हुए उसूली एतबार से फरमाया, सबसे अहम उसूल फरमाया नूर के अंदर, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन। पहली कंडीशन, अल्लाह के वो बंदे जो ताजिर हैं वो कैसे हैं, कैसे होते हैं। फरमाया कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से उनकी तिजारत और उनका मुनाफा, उनकी बै कभी उन्हें गाफिल नहीं करती। ताजिर हो, नमाज का वक्त है, हजारों रुपयों को नफा देने वाला कोई गाहक आ चुका है, आप कहेंगे कि नहीं भाई नमाज का वक्त है, जाके आऊँगा, हो सके तो खड़ो या तो जाओ, मुक़द्दर में होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बै, नमाजें उनकी क़ज़ा नहीं होती, नमाजें उनकी नहीं छूटती। ये अल्लाह के वो बंदे होते हैं जो तिजारत करते हैं, अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात, हमेशा ज़कात और नमाज का क़ियाम करते हैं। अल्लाह ने जो माल दिया है उसका बराबर निकालते हैं ज़कात। यख़ाफ़ून यौमा, डरते रहते हैं दिल के अंदर, यतक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, यतक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, कि उस दिन जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला दहशत के मारे आंखें फतरा जाएंगी, दिल बदल जाएंगे हशर के मैदान, उससे डरते रहते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, तिजारत करो, लाखों का बिजनेस करो, रोक इस्लाम की तरफ से नहीं है, लेकिन अल्लाह के जिक्र को कभी ना भूलो, नमाज को ना भूलो, अल्लाह ने जो दिया है उसमें गरीबों के हक को ना भूलो, तभी तुम्हारी तिजारत दुनिया में भी अमन देगी, आखिरत में भी अमन देगी। वरना दुनिया में भी खसारा,
आखिरत में भी खसारा। लोग समझते हैं कि अगर दुनिया की हैसियत से हमने जुल्म करके, दगाबाजी करके, झूठ बोल के, धोखा दे के कमा लिया तो आखिरत कौन देखता जी, दुनिया तो बन गई। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, सहबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हरगिज वो दुनिया में भी अमन से नहीं रहेगा। जो ताजिर झूठा है, जो ताजिर बददियानत है, जो ताजिर एक बता के एक बेचता है, समझता है पैसा ज्यादा हो रहा है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अल्लाह इन ताजिरों के घरों से सुकून छीन लेते हैं। देखो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर होंगे, लेकिन कोई हपाइच, कोई हैंडीकैप, कोई माजूर, जितना हराम का कमाया लगा बेटे पे, लाखों का ट्रीटमेंट हो रहा है। वही गरीब के बच्चे अच्छे, वही गरीब के बच्चे अच्छे या नहीं? तो अल्लाह तबारक व तआला इसे ही ऐसी बीमारियां दे देता है कि मेडिकल शॉप में जितना कमाता है 50% मेडिकल शॉप को देता है। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला यही छीन लेता है सुकून, अमन। जो अल्लाह तबारक व तआला समझता है कि दौलत मिलती है, कई की दौलत, दौलत से तो अमन होनी है, दौलत से तो सेहत होनी है, दौलत से ना अमन है ना तुम्हें सेहत है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े, बीवी तुम्हारी बात मानती नहीं, तुम बीवी की बात के लिए तैयार नहीं हो, बेटे तुम्हारे अंडर में नहीं है, सब आजाद, सब आपको क्या है गालियां देते हुए, माँ बाप की कोई अहमियत नहीं। बड़े घरानों में जाके देखो, लेकिन क्या है, माल माल माल, रात दिन कुत्ते की तरह भाग रहा है, कमा रहा है। किसके लिए? पता ही नहीं उसे किसके लिए। जिंदगी की खुशी क्या होती है, जिंदगी का अमन क्या होता है, बीवी बच्चों का माहौल क्या होता है, बीवी से प्यार करने का क्या मजा है, बच्चों से प्यार करने का क्या, उसे पता ही नहीं होता है। वो तो एक माशी जानवर बन चुका होता है, इकोनॉमिकल एनिमल, माशी जानवर। बस कमाओ 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 कमाओ। तो दुनिया में भी अच्छा नहीं रहता, आखिरत तो गई ही, लेकिन दुनिया भी संवरती नहीं। दुनिया संवरना है, दुनिया बनना है तो ताजिर बनो ऐसे जिसके अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, अल्लाह के हुदूद के अंदर कमाओ। कम पैसे में अल्लाह रहम करम कर देगा, कम पैसे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों के अंदर अमन कर देगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों के अंदर लोगों में मोहब्बत डाल देगा, कम पैसे में।